सीएम साहब मनोहर लाल जी 1 लाख से ज्यादा वोटों से केवल हिसार विधानसभा लीड देकर के चौधरी रणजीत सिंह को पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगी। भाई एक में सबसे ज्यादा आवाज चाहिए, मेरी भी और आपकी भी, ठीक है। भारत माता के नहीं मजा आया। हिसार की अपनी इस ऐतिहासिक भूमि पर बहुत ही एक उत्साहजनक वातावरण में अपना ये कार्यक्रम हो रहा है। आज का ये कार्यक्रम इतिहास में और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए स्वर्ण पंक्तियों में लिखा जाएगा। इस अवसर पर हमारे सरकार के बहुत सारे लोग, मुखिया समेत हरियाणा सरकार के मुखिया हैं श्री नायब सिंह जी सैनी, बहुत ही जुझारू युवा, समाज के अंदर एक अपनी चाहत रखने वाले, वर्षों पुराने समय से हम लोगों ने साथ काम शुरू किया। शायद आपको किसी को मालूम हो कि ना हो, 1995 से लगातार पार्टी का काम करते करते 2014 में हम दोनों सरकार, हरियाणा सरकार में थे। संयोग बना के इनको फिर दिल्ली का जाने का अवसर मिला। बाद में पुनः इस सरकार का नेतृत्व देते हुए हरियाणा की सरकार, हरियाणा की जनता की सेवा करने का आज ये आपको मौका मिला है। ऐसे हमारे युवा नेता श्री नायब सिंह सैनी जी और जिन्होंने बहुत कुछ अपनी बातचीत में बताया, हमारे बहुत पुराने नेता, हरियाणा की सेवा करने वाले, शायद 50 वर्ष से ऊपर इनको हरियाणा की जनता की सेवा कर रहे हैं, करते हुए अपने इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में वैसे तो बहुत समय से हमारा सहयोग चलता है, एक दूसरे के सहयोगी की भूमिका में हम रहे हैं, लेकिन एक होता है सहयोगी, एक होता परिवार का सदस्य। अभी 2 दिन पहले अपने इस परिवार के आप सदस्य बने और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस हिसार लोकसभा सीट से आपको प्रत्याशी नॉमिनेट किया। ऐसे चौधरी रणजीत सिंह जी, जो हमारी सरकार में बिजली मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, जिन्होंने राज्यसभा के माध्यम से वर्षों अपनी सेवा की है। सामाजिक कामों में तो पता नहीं कितने समय से लगे हैं और देश की सेना के भी आप हिस्से रहे हैं। ऐसे राज्यसभा सदस्य जनरल डीपी वत्स जी, आप कहेंगे राज्यसभा के सदस्य कह रहे हैं आप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की डेट में भी राज्यसभा के सदस्य हैं। कब तक हैं जनरल साहब? अभी 2 अप्रैल तक है अभी, यानी 8 दिन और इनकी सेवा का हम उपयोग करेंगे। इनके स्थान पर अपने ही इस इलाके के अपने पहले अध्यक्ष रहे हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, अब इनके स्थान पर राज्यसभा की जाकर के वो शपथ लेंगे। फिर इस विधानसभा से चुने गए, वर्षों से हमारी सेवा कर रहे हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, साथ ही हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बाद में जो गवर्नर बने हैं उड़ीसा के, अपने पूर्व राज्यपाल, सिरसा में जिनका निवास, आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, डिप्टी स्पीकर अपने इसी जिले से विधायक श्री रणवीर गंगवा जी, जो समाज के बहुत ही चहेते नेता हैं। लगातार इस परिवार को बढ़ाने में आपका योगदान है। हमारे जो विधायक, अब उसमें विशेष तौर पर इस जिले के विधायक श्री विनोद भयाणा जी, श्री भव्य बिश्नोई जी, भव्य बिश्नोई जी का अपना एक राजनीतिक परिवार होने के नाते उनकी एक विरासत है। चाहे वो चौधरी भजनलाल जी के समय इस प्रदेश की सेवा करने में उनका जो एक अनुकरणीय नाम उस समय था, उस काम को बढ़ाते हुए चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी
और भव्य बिश्नोई जी लगातार उस सेवा के उस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे पड़ोस के जिले के यानी फतेहाबाद, वैसे तो एक ही जिला है, पुराना जिला, कोई अलग जिला नहीं, लेकिन फतेहाबाद से विधायक चौधरी दूड़ाराम बिश्नोई जी, पार्टी के हमारे पदाधिकारी जिसमें प्रदेश महामंत्री, स्टेज के संचालक श्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष बहन आशा खेदर जी, पार्टी के अन्य बहुत से पदाधिकारी मंच पर बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। इन सबको तो इनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए मैंने नाम बोले। परंतु आज के इस कार्यक्रम के जो ऐसे पात्र, जिन पात्रों के कारण से इस कार्यक्रम को करने का एक अवसर आज आया है, एक समाज से भी बहुत बड़ा परिवार, राजनीतिक परिवार, वर्षों से इस प्रदेश की सेवा करने वाला परिवार, बहुत पुरानी तो मुझे वह याद नहीं है, लेकिन श्री ओपी जिंदल जी, क्योंकि मैं उस समय हरियाणा में सरकार थी चौधरी बंसीलाल जी की, और वो उस समय मंत्री थे, सांसद भी रहे, शायद कुरुक्षेत्र से सांसद थे, और उसी परिवार का एक संबंध रोहतक में भी है। हमारे मनमोहन जी मंच पर बैठे हैं, चले गए हैं, मनमोहन जी मेयर रहे हैं वहां अभी तक। इन दोनों परिवारों का, सेठ श्री कृष्ण दास जी और सेठ ओपी जिंदल जी, एक बहुत बड़ा परिवार का ये भाग, एक हिस्सा वो लगातार रहे हैं। 2 दिन पहले जैसे मैंने चौधरी रणजीत सिंह जी का बताया, उसी दिन एक परिवार का सदस्य जो अपनी एक विशेष भूमिका में देश में अपना नाम रखता है, इस परिवार का ही एक सदस्य, पहले भी सांसद रहे हैं 10 साल तक कुरुक्षेत्र से, भाई नवीन जिंदल, उन्होंने भी और पार्टी ज्वाइन की थी, दिल्ली में पार्टी ज्वाइन की थी, और उसी दिन उनका भी लोकसभा का जो टिकट था वो दिल्ली से अनाउंस हुआ था। अब नवीन जी के बारे में हम सब जानते हैं, हमारी माता श्री सावित्री जिंदल जी, इनसे मेरा बहुत बार मिलना होता था। इतनी सात्विक वृत्ति की ये हमारी माता, हमारी बहन, हमारी जो हम रिश्ता गांठे, इनसे मिलते हुए लगता था कि इतने संस्कारों का परिवार ये हमारे सिस्टम से दूर रहे। मुझे नहीं लगता कि अपनी ओर से सेवा का पूरा काम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जितना भला देश समाज का इस जगह आके कर सकते हैं, शायद उतना करने का इनको अवसर भी नहीं मिला होगा। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का वो स्थान बहुत पहले ऐसा नहीं था। 2014 के बाद जो स्थान बना है, उसमें से अच्छे लोग सब जगह होते हैं। कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग रहे, अन्य पार्टियों में भी रहे। एक अवसर आने पर सबका मत ये बना कि अब हमारा जो परिवार है, संयुक्त परिवार, ये मोदी परिवार है, हम इस मोदी परिवार का हिस्सा हमको बनना चाहिए। और आज पूरा परिवार मोदी परिवार इस नाते से बना है, चाहे हमारी माता हमारी सावित्री जिंदल जी हो, बहन श्रीमती सीमा जिंदल जी हो, उसे पूर्व नवीन जिंदल जी हो। अब इन्होंने सबने एक माध्यम चुन करके देश की सेवा का जो संकल्प लिया है, आपका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आशा भी करता हूं इस दिशा में जो आपने कदम बढ़ाया है, इस कदम को बढ़ते हुए सारे लोग सब लगातार लंबे समय तक देखें, ये मैं आपसे अपेक्षा आशा भी करता हूं। हमारे पूर्व मेयर गौतम सरदाना जी मंच पर बैठे हैं, हमारी जिला परिषद के चेयरमैन श्री सोनू राठा जी आए हैं, वो भी बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बहुत वर्तमान के पूर्व के सब हैं। मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों मित्रों, मैं बीजेपी के प्रत्येक पदाधिकारी कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करती हूं कि आपने पूरे सम्मान के साथ हमें मोदी परिवार का सदस्य बनाया। संत की तरह जीवन जीने वाले आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा में विकास की गंगा बहाई। आपके कार्यकाल में हिसार का भी खूब विकास हुआ। आपने लोगों की सुख सुविधाओं के लिए जिस गति से निर्णय लिए, हम खुले दिल से उसकी सराहना करते हैं। जिन्होंने हरियाणा को एक नई दिशा दी है। जब मैं पिछली
सरकार में आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ कैबिनेट में था, तो बात होती थी, जब ये सुधारीकरण की बात होती थी, मनोहर लाल जी एक ही शब्द बोलते थे कि कोई तो सुधार करेगा। क्या हम भी उसी ढर्रे पे चलेंगे जिस पे और चल रहे थे? अगर हरियाणा ने हमें जिम्मेवारी दी है तो हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि इस सुधार को हम करें। और इतने सुधार हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुए हैं। मैं देखता हूं, अगर पूरे देश के अंदर गुड गवर्नेंस के ऊपर कहीं ध्यान दिया जाए तो हरियाणा वो नंबर 1 का स्टेट है जहां गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, जहां लोगों तक डायरेक्ट लाभ पहुंच रहा है। ये पहली बार हरियाणा के अंदर हुआ है। पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय सावित्री जिंदल जी, जिन्होंने अपने साथियों के साथ आज भाजपा परिवार में शामिल हुए हैं, मैं इनका भाजपा परिवार शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत और इनका धन्यवाद करता हूं। उनके साथ ही शकुंतला राजनीवाल जी, जो पूर्व मेयर हिसार रहे हैं, दलवीर सिंह भीरणवास जी, जो जजपा ग्रीवेंस कमेटी के और पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं आदमपुर से, राजवीर नयन जी, सचिन ग्रोवर जी, मनदीप बिश्नोई जी, रामभर सीले जी, धर्म सिंह नलवा जी, दयानंद सैनी जी, राज हसीना जी, गुलजार काहलो जी और हमारे अनूप धनखड़ जी, मदन लाल बुंदेला जी और तमाम हजारों की संख्या में आज भाजपा परिवार में आप सब ने आज भारतीय जनता पार्टी के विचार को ज्वाइन किया है। आप सबका मैं स्वागत तो करता हूं, दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम भी करता हूं। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की सोच है और हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच है कि जो ये भारत आज इन 10 वर्षों के अंदर एक नया भारत बना है, मजबूती से ये विकास की गाथा भारत की बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है। उस विकसित भारत को बनाने में 25 मई को हम सबका एक बड़ा योगदान है और आप सब इतनी भारी संख्या में एकत्र होकर के कमल का फूल खिलाने के लिए आए हैं। इस विकसित राष्ट्र, इस भारत को विकसित भारत बनाने का हम मिलकर के काम करेंगे। इसके लिए मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं।